हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी को लेकर जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बिहार की जनगणना। दोस्तों, यहाँ से जो है हर एक साल एक क्वेश्चन आता है। अब किस रूप में आता है ये कहना मुश्किल है, इसलिए पूरा पढ़ना अच्छा से ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, बिहार की जनगणना। कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं बिहार की जनगणना के बारे में, ठीक है। देखो, आपको पता है कि जो बिहार में जो पहली बार जनगणना शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1872 में। 1872 में शुरू हुई थी और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। तो जो भारत में जो पहली बार जनगणना शुरू की गई थी दोस्तों, वो कब शुरू की गई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित कहने का मतलब है कि जो जनगणना जो प्रति 10 वर्ष के बाद एक बार होती है, तो वो ऐसा नहीं थी। जनगणना की शुरुआत कर दी गई थी मेयो के समय 1872 में। लेकिन जब आपसे पूछे कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ, तो नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ 1881 में हुआ, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे रिपन, ठीक है। तो पहली जो जनगणना हुई भारत में 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के समय, और पहली जो नियमित जनगणना हुई तो क्या मारिएगा 1881 रिपन के समय, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले बंगाल में संयुक्त रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही में थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1911 तक की जो जनगणना हुई थी दोस्तों, तो 1911 तक की जनगणना में तीनों का एक ही साथ होता था, बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का। लेकिन जो तीसरा दिल्ली दरबार जो 1911 में हुआ, तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, तो उस समय क्या हुआ, आप डेट याद रखिएगा। उस डेट का नाम है 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में, तो जो है बंगाल से बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा। और एक डेट और याद रख लेना कि 1911 में बंगाल विभाजन, 1911 में दिल्ली दरबार के समय क्या हुआ कि आपको बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और बंगाल और उड़ीसा याद रखिएगा, बंगाल और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में आए एक साथ 12 मार्च, याद रख लिया, इसको रखिएगा 1912। यानी कि घोषणा हुआ 12 दिसंबर 1911 को कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर रहे हैं, और बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में गठन हुआ 22 मार्च 1912। इसीलिए जो है बिहार जो स्थापना दिवस जो मनाया जाता है या बिहार दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। तो जब 22 मार्च 1912 को जब बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ, तो पहले जो है उपराज्यपाल पद बनाया गया, और पहला जो बिहार और उड़ीसा प्रांत के जो पहले उपराज्यपाल थे दोस्तों, उनका नाम था स्टुअर्ट बेली। तो इसको भी आप याद रखिएगा, स्टुअर्ट बेली को। तो आपसे पूछेगा कि बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो क्या मारिएगा? स्टुअर्ट बेली। क्या नाम था उनका? स्टुअर्ट बेली। और फिर क्या किया गया कि 1920 में क्या किया गया, आपको इसको याद रख लेना है, स्टुअर्ट बेली को। आगे आप एक घटनाक्रम आपको और पढ़ाए होंगे। तो 1920 में क्या हुआ कि ये जो उपराज्यपाल का जो पद था, इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, और उसके जगह पर एक पद बनाया गया जिसका नाम था गवर्नर। और इस तरीके से बिहार और उड़ीसा प्रांत के जो पहले गवर्नर बने वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो भारत के किसी भी प्रांत में पहला गवर्नर बनने वाले जो भारतीय रहे, उनका नाम क्या था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये भी आपके परीक्षाओं में पूछ चुका है 67 के पीटी में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है आपको बता दें फिर क्या हुआ
कि फिर आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम आया और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा दोनों को फिर अलग कर दिया, यानी बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। तो पूछता है कि बिहार और उड़ीसा को अलग कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। और दोस्तों याद रखिएगा, याद रख लेना कि 1 अप्रैल 1936 तक, 1 अप्रैल 1936 को याद रख लेना बिहार उड़ीसा से भी अलग हो गया और एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि बिहार उड़ीसा से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत कब बना, तो 1 अप्रैल 1936 को। तो याद रखना जब 1 अप्रैल 1936 को बना तो इसमें आपको हम बताए थे कि 1912 में जब बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ, पहले उपराज्यपाल स्टुअर्ट बेली बने। उसके बाद जो अगला जो जनगणना हुआ 1921 में, तो बिहार और उड़ीसा दोनों के लिए एक साथ हुआ, ठीक है। फिर 1935 का अधिनियम के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा को फिर से अलग कर दिया गया। तो याद रख लेना इस चीज़ को कि 1941 से क्या हुआ कि 1941 से बिहार के लिए अलग जनगणना और उड़ीसा के लिए अलग जनगणना की शुरुआत हुआ। तो हम लोग अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि बिहार का जनगणना, अब चूंकि यहाँ से स्वतंत्र रूप से बिहार के लिए अलग जनगणना शुरू हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे शुरू होते हैं। तो बिहार का जो क्षेत्रफल आपको पूछता है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। यह हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, जो पूरे देश के क्षेत्रफल का 2.86% है। जो पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बाबू, तो 2.86% आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। और बिहार की जो कुल जनसंख्या अगर पूछेगा तो 10,40,99,452, कितना, 10,40,99,452 बिहार की क्या है, कुल जनसंख्या है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। फिर पूछेगा आपसे कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है, तो कितना मारोगे, 3। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो बिहार का स्थान कितना है, 12। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ये सभी परीक्षा में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है कि बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ये CDPO में क्वेश्चन आया था। CDPO में बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2000, दशकीय कहने का मतलब है कि 2001 में जो जनगणना हुई थी या 2011 में जो जनगणना हुई थी, 10 साल में हमारे देश में बिहार में जो जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रहा, वो कितना रहा, 25.4% रहा। कितना रहा, 25.4%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज़ को। देखो BPSC क्या करता है, कभी कभी आंकड़ों का खेल खेलता है और आंकड़ों के खेल में आपको फंसना नहीं है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा, 25.4%, ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है बिहार का, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और याद रख लेना जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का देश में पहला स्थान है। याद रख लेना जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का देश में प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा जनसंख्या में कितना स्थान है, तीसरा। अगर पूछेगा क्षेत्रफल में कितना स्थान है, 12। और जनसंख्या घनत्व में कितना स्थान है, प्रथम। तो ये सब डाटा आपके दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अब देखो ये जो पूछा कि बिहार में लिंगानुपात कितना है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 918 है। तो ये डाटा भी आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918। और वहीं अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है। ये दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ चुका है दोस्तों। तो लिंगानुपात कितना है, 918। अगर पूछे कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर पूछेगा कि बिहार में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो क्या मारिएगा, 61.8%। और ये भी आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पुरुष साक्षर कितने हैं, तो 71.2%। और महिला साक्षरता कितनी है, 51.5%। तो ये डाटा याद रखिएगा, साक्षरता कितना है, 61.8%। और पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों, 71.2%। और महिला साक्षरता कितनी है, 51.5%। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे
कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो पटना। ये सभी तो आपको याद करना होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है, पटना, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, शेखपुरा। ये दोनों बातों को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो मधेपुरा, यानी कि सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है, मधेपुरा, और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। ये बिल्कुल, ये सभी पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, ठीक है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि 2011 की जनगणना में बिहार का शहरीकरण कितना % हो गया है, 11.3%। अब सोचो, ये बिहार में आपको अगर पूरे देश में बात करें तो पूरे देश का शहरीकरण 31.3 हो गया है, और बिहार का जो शहरीकरण है 11.3% है। तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि अगर पूछेगा कि 2021-22 के आर्थिक सर्वे में बिहार में शहरीकरण कितना हो गया है, तो क्या मारोगे बाप, क्या मारोगे आप, 15.3%। क्या मारोगे, 15.3%। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि 2011 की जनगणना में बिहार का शहरीकरण कितना हो चुका है, तो 11.3%। अगर पूछेगा कि आर्थिक सर्वे 2021-22 में बिहार का मतलब शहरीकरण का % कितना हो गया है, 15.3%। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न आपका आया हुआ है, याद रखिएगा इसको। 67 BPSC में पूछा था, इसको याद रख लेना। सबसे साक्षर जिला अगर पूछेगा तो रोहतास, और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सबसे पुरुष साक्षर जिला रोहतास, जैसे टोटल ओवरऑल में भी रोहतास है और पुरुष में भी रोहतास है, और सबसे कम पुरुष साक्षर जिला पूर्णिया, ठीक है। सबसे महिला साक्षर जिला रोहतास, और सबसे कम महिला साक्षर जिला सहरसा। देखो, सब अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास, ऐसे ही नॉर्मल है। अगर पूछे कि सबसे कम साक्षर जिला तो पूर्णिया। अगर पूछे कि पुरुष में और महिला में दोनों में साक्षर कौन है, तो आप क्या मारोगे, सबसे ज़्यादा साक्षर रोहतास है। अगर पुरुष में सबसे कम साक्षर जो है वो पूर्णिया, और महिला में सबसे कम साक्षर जो है, याद रखना जिला कौन है, सहरसा। मेरे ख्याल से आपको दिमाग में ये बातें आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है बाबू, तो शिवहर में। ये भी सभी प्रश्न इसके इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फैक्ट है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस जिला में है, शिवहर में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस जिला में है बाबू, तो कैमूर में है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, ये पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। सर्वाधिक SC वाला जिला गया, यानी SC कहने का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। और सबसे कम SC वाला जिला शिवहर। % में सबसे अधिक SC मतलब अनुसूचित जाति कहाँ है, गया। और % में सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ है, सबसे कम, तो किशनगंज। अगर पूछेगा कि सर्वाधिक ST कहने का मतलब है कि अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, तो पश्चिम चंपारण। हम लोग जनजाति वाला चैप्टर में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें बेसिक फैक्ट है जो आपको याद करके रखना है। देखो, हम आपको बता दें, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि बिहार का क्षेत्रफल, ये पूरे देश का क्षेत्रफल कितना % है, 2.86%। बिहार का जनसंख्या याद करके रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान 3रा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है, 1 है। और बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 25.4। तो ये जनसंख्या घनत्व कितना है, 11.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, ये सब याद करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधर से जब हम बोले कि 1911 तक क्या होता था कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही में थे, तो एक ही साथ जनगणना होता था। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ कि आपको जो है दिल्ली दरबार में इसको ख़त्म करके बिहार को और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से आप इस सब चीज़ों को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत के रूप में गठन हुआ। जो पहला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो स्टुअर्ट बेली बने, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर 1920 में क्या हुआ कि
लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया, गवर्नर का पद बनाया गया और बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले भारतीय गवर्नर बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये वाला भी फैक्ट आप क्या रखिएगा, दिमाग में याद रखिएगा। तो ये सब आपके परीक्षाओं में जितना भी बातें पूछे बोले हैं याद रख लेना। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया गया और गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। बिहार जो अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया है, स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। ये सब दिमाग में रखिएगा। अगर पूछेगा कौन शासन अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस तरीके से आपका जो है जनगणना पर आपका इतना ही बातें याद रखना है और 1-2 बार इसको देखना, बार बार देखना, याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ बता दें यार, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो हम लोग का, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा और हौसला बुलंद हो। चलिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर।